नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश के युवक जंगलवीर बनकर अब बाघों की रक्षा करेंगे। जी हाँ, शिवराज सरकार एक नए स्कीम पे, एक नई योजना पे काम कर रही है। आपने अग्निवीर स्कीम का नाम सुना ही होगा, जिसमें जो हमारे सेना में जाने वाले सोल्जर्स हैं उनको 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाता है और उनमें से लगभग 25% युवाओं को, उन सैनिकों को स्थायी तौर पर रख लिया जाता है। इसी थीम पे मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो जंगलवीर योजना बना रही है, ला रही है। क्या है इस योजना की जानकारी, या इस योजना में क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, क्या आप इस योजना के लिए बने हुए हैं, क्या इसके लिए मापदंड हैं, तमाम बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आगे मैं चाहूँगा कि आप इस पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश जो है, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट यानी कि बाघ राज्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत के किसी भी राज्य से ज़्यादा बाघ मौजूद हैं। अगर हम बात करें कि भाई हर 5 वर्षों में बाघों की जनगणना होती है, बाघों की गणना होती है, टाइगर सेंसस जारी होता है और उस सेंसस के तहत अगर मैं आपसे बोलूं 2018 में 2967 टोटल बाघ भारतवर्ष में रजिस्टर्ड किए गए थे कि भाई इतने बाघ भारत में हैं। साथ ही अगर बोलूँ इन 2967 में से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ थे, टाइगर थे, और ये थे 526 टोटल, सबसे ज़्यादा। हमारे बाद कर्नाटक का नंबर आता है 524 बाघों के बाद, सबसे ज़्यादा पर वर्तमान में मध्य प्रदेश में ही हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। अभी 2022 का गणना हुई तो 22 में निकल के आए कि भाई मध्य प्रदेश भारतवर्ष में 2022 में 5 सालों में बाघों की जो क्वांटिटी थी 2967, इससे बढ़कर बाघ हो चुके हैं 3167, मतलब लगभग 200 बाघों में इजाफा हो गया है। और ये माना गया है कि ये जो बाघों में, क्योंकि देखिए बाघों में कई बार शिकार भी होता है, कई बार प्रजनन से उनकी वृद्धि भी होती है, कई बार मरना भी होता है, तो ये जो नंबर है ऊपर नीचे होता है। अगर हम बोले कि मध्य प्रदेश में ऐसा आकलन किया गया है कि जो टोटल 5 to 6 बाघ थे ना, अब ये बढ़ गए हैं और ये पहुंच गए हैं, लगभग माना जा रहा है कि 700 के आसपास टाइगर मध्य प्रदेश में 2022-23 में हो चुके हैं, 700 टाइगर्स। तो देखिए, जब चीज़ें आपको मिलती हैं तो उसके साथ साथ आपको नई नई जिम्मेदारियां भी मिलने लग जाती हैं। डेफिनेटली मध्य प्रदेश बाघों के संरक्षण के लिए काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहा है और इसी वजह से टाइगरों की जो क्वांटिटी है मध्य प्रदेश में, जो संख्या है वो बढ़ रही है निश्चित तौर पे। तो दोस्तों, टाइगरों के बढ़ने के साथ ही शिवराज सरकार ने संवेदनशील इस मुद्दे को लिया है पूरी तरीके से और उसके साथ साथ एक नई योजना तैयार की है और वो योजना है जंगलवीर। जी हाँ, इस योजना के तहत अगर मैं आपसे बात करूं, जंगलवीर योजना के तहत युवकों को, मध्य प्रदेश के जो युवक हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष रहेगी, इन युवकों को भर्ती किया जाएगा। देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश में जो वन विभाग है, इस वन विभाग में जंगलों की सुरक्षा के लिए सामान्य तौर पे फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति की जाती है। आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड को रिक्रूट किया जाता है, फॉरेस्ट गार्ड को भर्ती किया जाता है। और आपको पता है अभी फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम होना भी है, लगभग 20,000 के आसपास पद हैं जो होना भी है भर्ती। तो वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की जाती है। इसके से अलग हटके एक नया कैडर जंगलवीर का बनाने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। इसमें अग्निवीर की जैसे ही 18 से 21 वर्ष के युवाओं को शामिल किया जाएगा। इनको शामिल करने के बाद में, जंगलवीर बनाने के बाद में, इनको बाघों की रक्षा के लिए, जो टाइगर हमारे पास हैं, बाघों की रक्षा। अब देखिए, रक्षा की अगर बात करें तो आप यूँ कहें कि बाघ तो खुद ही रक्षा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, बाघ अपने टेरिटरी में घूमता है, कई बार उसकी टेरिटरी अगर छोटी होती है तो फिर वो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में, जो शहरी या अर्बन या रूरल एरिया है हमारे, उसमें एंटर करता है। कई बार जब उनकी संख्या बढ़ती है और वो एंटर करते हैं तो कई बार मेन और टाइगर कन्फ्लिक्ट होते हैं, संघर्ष होते हैं, व्यक्ति अपने को बचाने का प्रयास करता है। इसके अलावा शिकार होने की भी संभावनाएं होती हैं टाइगर्स के, है ना। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब बाघों की रक्षा, चूँकि बाघ हमें क्वांटिटी में ज़्यादा मिले हैं, हमारे पास ज़्यादा बाघ है, तो उनके संरक्षण का काम भी हमें करना है। सरकार ने इसलिए जंगलवीर योजना को लाने का काम किया है। बाघों की रक्षा करना इनका उद्देश्य है। 18 से 21 वर्ष के मध्य प्रदेश के जो युवा हैं वो इस योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं, आ सकते हैं, वो जंगलवीर के नाम से जाने जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि इनका जो रिक्रूटमेंट होगा, ऐसा है प्लान कि लगभग 700 से 1000 जंगलवीर हर वर्ष, प्रति वर्ष बनाने का टारगेट मध्य प्रदेश सरकार का है। और देखिए, सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या है कि जंगलवीर बनने के बाद आप लगभग 5 वर्षों बाद
इन्हीं युवाओं में से, टोटल युवाओं में से लगभग 25% या 50% या जितने भी सरकार फिक्स करेगी 25 से 50% तक जो युवा रहेंगे, इनको स्थायी तौर पर क्या बना दिया जाएगा, इनको बना दिया जाएगा फॉरेस्ट गार्ड साथियों, है ना, याद रखिएगा। तो जंगलवीर आप पहले बने, जंगलवीर बनने के बाद में बाघों की रक्षा का दायित्व आप संभालें, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभालें, काम करें। तनख्वाह भी अच्छी खासी है, 25 से 30 हज़ार के आसपास तनख्वाह रहने का इसमें सुन रहे हैं कि लगभग 25 से 30 हज़ार सैलरी इसकी प्रति माह रहेगी। तो ये तनख्वाह आपकी है। इसके बाद जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको क्या रख लिया जाएगा, किस तौर पर रख लिया जाएगा, नियुक्ति दी जाएगी, डायरेक्ट फॉरेस्ट गार्ड के तौर पर आपको बतौर रखा जाएगा, रिक्रूट कर दिया जाएगा। तो साथियों जंगलवीर योजना है, अगर आपकी उम्र 18 से 21 वर्ष है, ये योजना अगर आपके समय अंतराल के दौरान आ जाती है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप डेफिनेटली इसके लिए कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश में प्रकृति की देन बहुत सारी है। हमारे यहाँ पे एक बड़ा एरिया है राष्ट्रीय उद्यानों का, नेशनल पार्क का एक बड़ा एरिया है। हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, प्रोजेक्ट टाइगर जिनमें चल रहे हैं। तो अगर आप जंगल लवर हैं, मैं कहूँगा तो आपके लिए एक अच्छा प्लान, एक अच्छी योजना ये है जिसमें आपकी सैलरी भी है, जिसमें परमानेंट होने का काम भी आपका हो सकता है। साथियों इसके अलावा मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो सारी जानकारियाँ हैं, ये जानकारियाँ हमें जो न्यूज़पेपर या अन्य माध्यमों से, स्रोतों से हमें जो प्राप्त हुई थी, उसके तहत मैंने आपको ये सारी जानकारियाँ मुहैया यहाँ पे कराई है। इसके अलावा इसकी जो वस्तु स्थिति पूरी तरीके से जो क्लियर होगी वो तो सरकार के आदेश के बाद ही होगी, क्या इस योजना में पूरी तरीके से रखा गया है और क्या आपके लिए इसमें है। तो हम उस आदेश के आने का भी इंतज़ार करेंगे, मगर फिर भी ये योजना की जो बेसिक जो चीज़ें थी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अच्छा देखिए, अगर योग्यता की बात करूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ, तो निम्नतम 10वीं या 12वीं निम्नतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो डेफिनेटली रहना ही है, जो कि आपका फॉरेस्ट गार्ड में रहता है वह तो लगभग रहना ही है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जंगल वाले, वन वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, एरिया से आते हैं, या आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं, तो डेफिनेटली ये स्कीम जो है आपके लिए है, क्योंकि जंगल में बाघों को बचाने का काम तो शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति ही कर सकता है। तो दोस्तों नए जो स्कीम है जंगलवीर, आपको कैसी लगी, आपको क्या पसंद आई, कमेंट में हमें बताइएगा। इसके साथ ही आदेश के आने के बाद और भी क्या डाउट्स हो सकता है कि ये यहाँ संख्या कम हो जाए, बढ़ जाए 5 वर्ष के अलावा, या इसकी संख्या या कोई भी चेंज यहाँ पे हो सकता है किसी प्रकार का, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर भी जो जानकारी हमें मिली थी हमने आप तक शेयर की है। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और इसके अलावा शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।